नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और यहां पर हम करने वाले हैं 4 से 7 अप्रैल का करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स में विशेष ये है कि इस बार हमने सिर्फ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर रखा हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें नहीं रखी हैं। वो इसलिए नहीं रखी हैं कि काफ़ी सारे लोगों को व्हाट्सअप भी आए थे और कमेंट भी आए थे पिछली बार कई क्लासेस में कि आप केवल मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कराइए। बाकी का मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे। यदि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी 5 रखनी है तो ठीक है, उसको देख लेंगे और कोशिश करेंगे। ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कई छात्रों का ये कहना था, आप लोगों के दोस्तों का ये कहना है कि बहुत सारा समय लग जाता है अनावश्यक खबरों पे और वो काम की नहीं रहती हैं। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दूसरी जगह से कर लेते हैं, हमें सिर्फ एमपी का करंट अफेयर चाहिए, फोकस्ड करंट अफेयर। और आप लोगों के सुझाव पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका करंट अफेयर बीच में भी ये गैप हो रहा है, उसका एक रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी हमारी चल रही है महाअभ्यास की क्लासेस, उसके 500 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, उनको चेक करना होता है आंसर, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। साथ ही में दूसरी खबर यह है कि आप सभी को पूरा 1.5 ईयर का जो करंट अफेयर्स है 2022 से लेकर के अभी आपका अप्रैल आज तक का पूरी पीडीएफ ईयरली करंट अफेयर की तैयार हो गई है। जल्दी एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होगी, सोमवार को ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। करंट अफेयर्स ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 1.5 साल का, तो ये भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब आपकी रेगुलर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। महाअभ्यास की आपकी 2 से 3 क्लासेस रह गई हैं। ईयरली करंट अफेयर जो होगा हमारा अप्रैल तक का, ये मैं आपको कराऊंगा सीधे मई के 2 मई को आपका एक पूरा 1.5 साल का, या पहले जनवरी से लेकर के, क्योंकि 1 साल का तो करा दिया पहले ही, बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है। तो जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपका 2 मई को आपको उपलब्ध रहेगा। उसकी लाइव क्लास होगी, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस, जितने भी बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और ये 4-5 महीनों की जो भी खबरें होती हैं सब कुछ कराएंगे। अब आपको फोकस्ड हो जाना है अपने कोर सब्जेक्ट की तरफ। करंट अफेयर्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सोमवार को आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2 मई को आपको जो ये इधर अप्रैल के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके वहाँ कवर हो जाएंगे, प्लस आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ में। महाअभ्यास में हम अच्छे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं क्लासेस, उनको जरूर देखिए जब आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। बाकी की और क्लासेस की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमको बता सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए सूचनाओं पर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो संघर्षों के साथ हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और इस संसार को बदलना है, मतलब अपने जीवन को बदलना है। और हमें रातों से जंग जीतनी है, क्योंकि हमें सूर्य बन करके फिर निकलना है। सूर्य की तरह हमें फिर से उगना है और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने कार्य पे फिर से लग जाना। जैसे सूर्य कभी भी अपना क्रम नहीं बदलता है, हर सुबह होती है, हर शाम की एक सुबह होती है। शाम एक थकान वाली होती है, शाम का आनंद तभी मिलता है जब हम पूरे दिन इस तपती धूप में जब परिश्रम करते हैं, तो शाम भी हमें बहुत आनंददायी होती है, वो नींद भी जो होती है हमें बहुत अच्छी लगती है। तो हमें जंग जो है लड़नी है और सूर्य बन करके उभरना है। इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जो हमने पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ। जनजाति योद्धा पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक श्रीमती रंजना चित्तले हैं, इनके द्वारा लिखी गई। हाल ही में राज्य सरकार का 20वां ICSF गवर्नेंस ऑफ एमपी फार्मा गेटअप को दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा फौजी मेला का जो आयोजन किया गया था भोपाल में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ शिल्प कैटेगरी का जो अवार्ड दिया गया है वो खजुराहो को दिया गया है। मादा चीता है जिसका 4 शावकों को जन्म दिया, उसका नाम शियाया है। शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम है ये एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आपकी 45 डेज में तैयारी कैसे हो वो पूरा प्लान किया जाता है और अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। MPPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जल्द ये ऑफलाइन यानी आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। इसकी सूचना क्लास पे दी जा चुकी है, बन चुकी है। आप यदि एक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं देनी है और आप इसको मंगाना चाहते हैं घर में, तो ये सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। आपको इसमें 30 टेस्ट आपके घर पे भेजे जाएंगे जो कि 20 यूनिट वाइज होंगे, 10 FLTs होंगी, साथ में OMR सीट भी आपको दी जाएगी। आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में इसकी आंसर की भी आपको भेजी जाएगी। कोई डिलीवरी शुल्क नहीं है इसका, 599 प्राइस के साथ ये उपलब्ध रहेगी। तो इस बाकी की जानकारी आपको एग्जाम गुरुजी के नंबर पे कॉल करके ले लेनी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। वर्ष 2023 के लिए प्रदेश की कितनी विभूतियों को, कितने व्यक्तित्वों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 4 व्यक्तित्वों को और बहुत ही गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व हैं। और पद्मश्री अपने आप में हमें प्रेरित करते हैं। यदि कभी भी आप समय नहीं निकाल पाते तो एक बार उनके बारे में ज़रूर देखा करें। छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, वीडियोज़ उपलब्ध होते हैं, उनके बारे में जानकारी ज़रूर पढ़ा करें।
क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कार्य करने के लिए। तो पहले व्यक्तित्व है डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। ये डॉक्टर डावर के नाम से भी फेमस हैं और ये पहले सेना पे रहे हैं और ये रिटायर्ड डॉक्टर है, सेना पे ही डॉक्टर थे, वहाँ पे एएफएमसी करके एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ रहा होगा। पर ये सेना के डॉक्टर थे। 1971 का जो वार है उसमें ये सम्मिलित थे और वर्तमान में ये जबलपुर में 50 साल से गरीबों का 20 रुपये की फ़ीस के साथ इलाज कर रहे हैं। और इनकी जो शुरुआती फ़ीस थी कोविड के पहले वो 2 रुपये थी और अच्छा इलाज करते हैं। जबलपुर में बहुत नाम है इसके क्षेत्र में। इनको डॉक्टर डावर के नाम से भी जाना जाता है। इनको डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को सम्मान से सम्मानित किया गया पद्मश्री से, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र शर्मा। और इसके बाद बात होगी अगली, द्वितीय पुरस्कार जो दिया गया है ये दूसरे व्यक्तित्व हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों को अलग अलग दिया गया है। और ये जो गुड़िया है झाबुआ की, उसके लिए इन्हें दिया गया है और इसको जो इस कला को जीवंत रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत संघर्ष किया इन्होंने, मेलों में जा कर के गुड़िया बेची है। अब आप यहाँ से आप मेंस की भी तैयारी करते हैं तो आपको कुटीर उद्योग का एक महत्व समझ में आएगा कि हमारे यहाँ की जो एक व्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मेलों का कितना बड़ा योगदान था। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन चलाया है उन मेलों से चलाया है, इन गुड़ियों को बेच करके। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस कला को जीवंत रखा, इसको अपना जीवन का एक हिस्सा बनाया, उससे अपना घर चलाया और 500 लगभग लोगों को आज तक ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो बहुत ही छोटी जगह से, छोटे परिवार से आते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका नाम है रमेश परमार और शांति परमार। इन दोनों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 30 वर्ष से ये आदिवासी गुड़िया बना रहे हैं, झाबुआ के रहने वाले हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा तो झाबुआ की जो गुड़िया कला है उसको इन्होंने क्या करके रखा, जीवंत करके रखा है। और इन्होंने जो शांति परमार है, इन्होंने 1993 में इसकी शुरुआत की थी। अब तक 500 से ज़्यादा महिलाओं को इस कला में क्या कर चुकी हैं, पारंगत कर चुकी हैं। चौथे व्यक्तित्व हैं जोधैया बाई बेगम। मध्य प्रदेश की एक तरह से आप कहिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक गर्व है, क्योंकि ये 2 राष्ट्रपतियों से पुरस्कृत हो चुकी हैं अब तक। एक तो पहले रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा इन्हें इसका महिलाओं के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। इसके बाद अभी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये 80 ईयर्स की हैं और बहुत ही कम उम्र के जो पति हैं वो ख़त्म हो गए थे। इसके बाद इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए जो बैगा जाति है, जनजाति है हमारे यहाँ, उनकी जो एक कला है दीवालों पे पेंटिंग वाली, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, उसको सीखा। और उमरिया ज़िले की ये रहने वाली हैं। इनके ज़िले का नाम हमें याद रखना है। विदेशों में बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी पेंटिंग को इटली में शोकेस भी किया गया है और अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों में भी इनको प्रदर्शित किया गया है। साथ में जो मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय है वहाँ पे एक पूरी वॉल इनके लिए क्या करी गई, समर्पित करी गई है। वहाँ पर इन्होंने पेंटिंग करी है। तो ये जोधैया बाई बेगम हैं, 2 बार ये नारी शक्ति पुरस्कार और साथ ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। और इनकी ये कला है बैगा कला, इनको इन्होंने जीवंत रखा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है। इसकी जो संख्या हो गई है 19 हो गई है। 2 चीज़ों को कन्फ्यूज़न नहीं रखना, कई लोगों को ये लगेगा कि संख्या 16 है। आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो संख्या है टोटल अब उत्पाद है वर्तमान में, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, तारीख 7 अप्रैल तक की, आज तक में 8 अप्रैल तक में कुल 19 जो है हमारे यहाँ जिनको जीआई टैग मिल चुका। 16 तो प्रोडक्ट हैं प्लस 3 उन्हीं प्रोडक्ट का जो लोगो होता है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन का लोगो है उसी प्रकार से जो लोगो है उनको भी 3 पुरस्कार, 3 जो वो हैं, मतलब हमारे एक जीआई टैग जिन्हें दिया गया प्रोडक्ट है वो 3 अलग हैं, उनके लोगो को दिया गया है, उनकी आइडेंटिटी को दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में मिला है उसमें आपको एक तो डिंडोरी की जो गोंड पेंटिंग है उसको मिला है। ठीक है, लेकिन जोधैया बाई को बैगा पेंटिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जबलपुर का जो स्टोन क्राफ्ट है, जबलपुर मार्बल सिटी है, तो मार्बल पे वहाँ पे जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं स्टोन्स की उसको मिला है। ग्वालियर के कारपेट को मिला है, जबकि ग्वालियर का भी अपना स्टोन का जो क्राफ्ट है वो भी फेमस है। बालाघाट की वारा शिवनी साड़ी को मिला है। ये नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्योंकि एकदम से ये आया है। बालाघाट की जो
वारासिवनी साड़ी है, ये फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। साथ में उज्जैन की बाटिक प्रिंट को दिया गया है, यानी छाप कला जो भैरूगढ़ की जो आप अभी तक पढ़ रहे थे उसको उज्जैन का बाटिक प्रिंट के नाम से उसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा रीवा के सुंदरजा आम को दिया गया है। सुंदरजा आम जो होता है अपने आप में डायबिटिक के मरीजों के लिए अपनी खुशबू के लिए फेमस है, उसको दिया गया है। ठीक है, साथ में मुरैना की गजक को दिया गया। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि 5 उत्पाद, ये जो पांचों उत्पाद को जो ये मिला है ये सभी कुटीर ग्रामों उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो कुटीर ग्रामों उद्योग से यदि आपसे पूछा जाए कितने उत्पादों को मिला है तो 5 उत्पादों को मिला है। मुरैना की गजक और आम जो आता है ये आपका हॉर्टिकल्चर में आता है, तो वहाँ के 2 प्रोडक्ट को दिया गया है। तो इस वर्ष कुल मिला करके अभी हाल फिलहाल 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके पहले बाकी के जो हैं 18 हमारे क्या कहते हैं 12 प्रोडक्ट वो पहले से थे, जिनमें से चिन्नौर धान और फिर आपने उसका कड़कनाथ मुर्गे का लास्ट पढ़ा हुआ था। ठीक है, सीहोर के बासमती चावल को भी मिल चुका है। तो बाकी के प्रोडक्ट पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 19 से इसका एक अलग से वीडियो एग्जाम गुरुजी में आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो जिनमें से 3 लोगो हैं, 16 प्रोडक्ट हैं, इन्हीं 3 प्रोडक्टों के यहाँ पे लोगों को दिया गया। डिटेल्स उस वीडियो में आपको बता दूंगा। अब इसके साथ क्या ये पहला अवसर है कि मध्य प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को एक साथ जीआई टैग दिया गया। अब कुल प्रोडक्टों की संख्या हो गई है 19। ये जीआई टैग जो होते हैं ये लेवल होता है, कुछ वर्षों के लिए दिया जाता है। ये उनकी भौगोलिक पहचान होती है कि इनकी जो एक तरह से आप ये कहें कि इनकी जो शुरुआत हुई थी, जो इनकी जो जननी है वो जगह यही है जहाँ से इसकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, मुरैना से ही गजक बनने की शुरुआत हुई। डिंडोरी की जो गोंड पेंटिंग कला है वो यहीं की है, फिर इसके बाद धीरे धीरे अन्य जगहों पर फैली। इसकी जो शुरुआत हुई थी यहीं से, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, इसी वजह से को जीआई टैग दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। पहली बार मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश शासन का एक विभाग है और वो विभाग है संत रविदास हस्तशिल्प कला विकास निगम, इस पूरे के पूरे संस्थान को जीआई टैग दिया गया है। ये जो विभाग है ये अपने आप में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी हथकरघा या हमारे यहाँ हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो हमारी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ कलाकृतियाँ होती हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उनके लिए मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, बड़े स्तर पर ये कार्य कर रहा है। तो मध्य प्रदेश शासन का पहला विभाग है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अब बात करी जाए, हथकरघा निर्देशालय की स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, हस्तशिल्प कला विकास निगम की स्थापना 1981 में हुई, इसकी स्थापना हुई। इसके बाद इन दोनों को मर्ज करके 1999 में 1999 में हथकरघा और हस्तशिल्प विकास को, इन दोनों को विलय कर दिया गया और इसका नाम बदल करके कर दिया हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, और ये संत रविदास के नाम से इसको बाद में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, ये विभाग है जिसको जीआई टैग दिया गया। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो हाल ही में कहाँ पर मां ताप्ती कॉरिडोर बनाने की मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है? तो ये की गई है मुल्ताई में, जहाँ से ताप्ती निकलती हैं वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिस प्रकार से नर्मदा का आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है, और साथ में आपका चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसी प्रकार से ताप्ती एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और अलग अलग चीज़ें पर्यटन के क्षेत्र पे वहाँ पर विकास किया जाएगा। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किए जाएंगे, वहाँ का जो रूट्स है उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ये क्या है, मुल्ताई जो है, पहले की बात करी जाए इसकी हिस्टोरिकल हम उसकी जाएँ तो पहली बात तो ये कि जो मुल्ताई है ये ताप्ती का जो है उद्गम स्थल है ताप्ती नदी का। इसको पहले मूल तापी के नाम से जाना जाता है। यदि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बात करें तो स्कंद पुराण में इसका क्या है उल्लेख है, इनकी महिमा के बारे में बताया गया है और इनको सूर्य की पुत्री कहा जाता है। जब सूर्य की पुत्री होंगी तो स्वाभाविक रूप से शनि की बहन होंगी और इस वजह से इसका धार्मिक महत्व भी यहाँ पर स्नान करने का हो जाता है। और ये दक्षिण जो मध्य दक्कन है, हमारा दक्कन का पठार है, उसमें गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ वहाँ से ये निकलती है। लंबाई इस नदी की 724 किलोमीटर है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो निकलती मध्य प्रदेश से है, फिर महाराष्ट्र में इसका क्या कहते हैं बेसिन है, इसके अलावा फिर गुजरात में जाकर के ये नदी पे समुद्र पे खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। और इसके अलावा इनकी सहायक नदियों की बात करी जाए तो गिरना है, पंझरा है और ये पूर्णा है, जो कि महाराष्ट्र से राज्य में दक्षिण की तरफ बहती है, यानी गोदावरी की तरफ जाती हैं, ठीक है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बराहपुर और सूरत जो नगर हैं इसी के किनारे बसे हुए ताप्ती नदी किनारे, फिर जाकर के सागर में यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पे आपको लूनी मिलेगी, नर्मदा मिलेगी और साथ में इधर की तरफ से खंभात की खाड़ी में आकर के ताप्ती मिल जाती है।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। नई शराब नीति से प्रदेश में शराब के अहाते कब से बंद किए गए हैं? ये अपने आप में एक बड़ी घटना है और 1 अप्रैल से शराब के अहाते बंद कर दिए गए हैं। 31 मार्च के बाद से नए लाइसेंस रिन्यू होते हैं, नए नियम शराब के लागू होते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से नया स्टार्ट होता है। तो उसी समय पे ये जो भी आगे, क्योंकि लाइसेंस से लेके सारी चीज़ें सरकार 31 मार्च तक का देती है, इस वजह से ये जो नियम है 1 अप्रैल से लागू हो गया है। नियम में क्या है? सबसे पहली बात, इसका उद्देश्य सरकार का ये है कि शराब के प्रति लोगों को हतोत्साहित करना का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, यदि व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो। क्योंकि हम सामाजिक रूप से भी सोचें तो कई बार क्या होता है कि लोग पीते हैं, इसके बाद वाहन चलाते हैं, तो उसके वजह से भी एक्सीडेंट होने के कारण होते हैं। ठीक है, देर रात तक चलते हैं, क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको असर दिखेगा, कमी आएगी, एक्सीडेंट में कमी आएगी, क्राइम पे कमी आएगी। और जो एक कल्चर डेवलप हो रहा था हमारे यहाँ, ठीक है, शराब एकदम से तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन जो धीरे धीरे एक पीने का एक कल्चर बन रहा था, रिच मतलब शो करने का कल्चर बन रहा था, वो हतोत्साहित होगा। पीने की व्यवस्था नहीं होगी तो घर पे ही ले जा करके पियेंगे, घर में कलह बढ़ेंगे, एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही में जो धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर एक माहौल ख़राब होता था, उस पर भी कमी आएगी। और उनके क्या कर दिया गया है, जो ये शराब की दुकानें हैं, ये 50 मीटर से दूरी बढ़ा करके 100 मीटर कर दी गई है। ये याद रखना, एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था कि हाईवे से कितनी दूरी पे शराब की दुकानें खुलेंगी। तो देखिए, कहने को मजाक वाली बात है, लेकिन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो फिर मजाक वहाँ पर क्या पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। ठीक है, शराब पीकर पीने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। शराब के नशे में खतरनाक ढंग से जो ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं, बाइक की एक पहिए पे चलाते हैं, उनके लिए सजा अधिक प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, शराब की दुकानें नहीं बंद हुई हैं, अहाते बंद किए गए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी जहाँ पे लोग बैठ करके पीते हैं। नई खबर यह है कि मध्य प्रदेश पीएससी के लिए यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं 2022 के लिए, 2023 के अपडेट्स के साथ, जिसमें इंडियन इकोनॉमी में आपका बजट आर्थिक सर्वेक्षण, एमपी में आपका इकोनॉमी में बजट आर्थिक सर्वेक्षण और भी जो डाटा होता है वो अपडेट कर दिया गया है। नोट्स आपको उपलब्ध है। इंग्लिश मीडियम के नोट्स 1599 में है, जिनके साथ अब एक ऑफर चल रहा है कि आपको पीएससी की 499 की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री मिलेगी। साथ ही में प्री के नोट जो 1499 के हैं, उसके साथ आपको 499 की हमारी प्री की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ये नोट्स आपको घर पे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिलीवर किए जाएंगे। ये नोट्स आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर कैसा लगा इसके बारे में आपको बताना है, लेकिन उसके पहले आप सभी का एक प्रश्न यहाँ पर जो मैंने आपसे पिछले करंट अफेयर में पूछा था वो ये रहा कि प्रसिद्ध कट्टीवाड़ा मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अच्छी बात ये लगी, आप सभी के बहुत सारे लोगों के आंसर्स की संख्या बढ़ी है, व्यूज़ भी थोड़े से बड़े हैं और 1000 पे हम फिर से पहुंच गए हैं। सम्मानजनक स्कोर है ये, लेकिन पहले हम लोग ठीक ठाक पहुंच रहे थे, कमी हो जा रही है। करंट अफेयर रेगुलर नहीं, उसका एक कारण ये भी है, लेकिन आप सभी लोग थोड़ा सहयोग किया करें, करंट अफेयर जरूर शेयर कर दिया करें। बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन ढूंढ के लाना, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हमने आपसे कट्टीवाड़ा के बारे में पूछा था, तो कट्टीवाड़ा कहाँ है, आप सभी ने मेरे को बता दिया था कि ये कहाँ पर है, अलीराजपुर पे है, वहाँ की एक तहसील है। और इसकी मेन आइडेंटिटी जो है वो सबसे प्रमुख जो है वो नूरजहां है, जो कि पीएससी के प्रश्न में आपसे पूछा जा गया था। तो नूरजहां आम वहाँ का फेमस है और ये अफगानिस्तानी, मतलब अब तो कोई ब्रीड है ये आम की, ये अफगानिस्तानी ब्रीड है। इसकी खासियत ये है, इसका वेट 4 kg का होता है। स्वाद तो सभी आमों में होता है, मीठे सारे आम होते हैं। इसका जो अपनी एक खासियत है, 4 किलो का जो वेट होता है वो इसकी अपनी एक खासियत है। ये आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा आम होता है। इसकी जो शुरुआत है कॉस्टिंग वो 1200 रुपये से एक पीस की होती है। 1200 रुपये का एक आम आता है। हालांकि यदि कंपैरिजन किया जाए तो 2.5 लाख 3 लाख के भी आम जब मार्केट में उपलब्ध हों तो ये आम हमें वहाँ पे क्या लग सकता है, सस्ता लग सकता है। ठीक है, तो ये आम नूरजहां की जो प्रजाति है वो केवल यहाँ पर पाई जाती है और इसके कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसके पेड़ वृक्ष नहीं रह गए हैं वहाँ पर, कुछ ही वृक्ष हैं जो बचे हुए हैं। और जो गुजरात से सटा हुआ इलाका है कट्टीवाड़ा। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो यहाँ के जंगल हैं। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर चेरापूंजी भी कह सकते हो मध्य प्रदेश की इसको, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश होने के बाद जो ये पूरा एक तो वनों से बहुत भरा हुआ क्षेत्र है, वन यहाँ के बहुत घने हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हरियाली बहुत अच्छी होती है। तो इसको पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए भी सरकार की कोशिश चल रही है। इसके अलावा पर्यटक स्थलों की बात करेंगे तो डुंगरी में डुंगरी माता
और मंडार माता मंदिर है यहाँ पे, और एक चाटल्या जलधारा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये भी आपकी कठीवाड़ा जिले में है, तो पर्यटन के रूप में भी काफ़ी इस बोलते हैं फेमस जगह है और डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो नूरजहां आम कहाँ पर? कठीवाड़ा में होता है। आगे की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आज का एक प्रश्न, आर्च डैम उमरडोली, ठीक है, ऐतिहासिक एक आर्च डैम उमरडोली है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैतूल में, कटनी में, खंडवा में, इंदौर में। इसके बारे में राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। 2 से 3 बातें उस जगह के बारे में जरूर बतानी है। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी उनको हार्ट देगा। हार्ट वाले आंसर आपको भी पढ़ने हैं, वहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पटवारी के पेपर्स आपके लगभग अब अंत की ओर हैं। जैसे ही पेपर आएंगे मैं आप सभी के बीच में करंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछे गए वो लेकर के आऊँगा, और आपको बहुत सारे आश्चर्य होंगे कि आप सभी ने वो प्रश्न पहले से यहाँ पर पढ़े हुए थे। करंट अफेयर से नहीं, ये जो प्रश्न आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, वो आप सभी को विथ एविडेंस के साथ आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, करंट अफेयर जरूर शेयर करें पसंद आ रहा है तो। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस बार नहीं थे, यदि सम्मिलित करना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उन्हें सम्मिलित किया जाए या सिर्फ मध्य प्रदेश का फोकस किया जाए। फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सोमवार को करंट अफेयर आएगा।